Hello students, I am your educator Ritu. This is the part 5th, chapter number 6, life processes. This part is related to nutrition in human beings. Now let's get started with the topic. So, nutrition in human beings. तो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन का फंक्शन है वो कौन कैरी आउट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन का फंक्शन कौन कैरी आउट करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं. उन दो पार्ट्स में पहले पार्ट का नाम क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ओके. जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से, और एंड कहाँ पे होती है? एनस पे. ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के नाम है. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहाँ से होगी? माउथ से, और एंड कहाँ होगी? एनस पे. तो जो माउथ और इसके बीच में जो बहुत सारे ऑर्गन आएंगे और एंड में एनस, इस पूरे कैनाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. ओके. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में एनसीईआरटी में इतने डिटेल में नहीं दिया गया है, बस थोड़ा बहुत ही मेंशन है, थोड़ी बहुत ही ग्लैंड्स के बारे में मेंशन है. तो वो हम देख लेंगे जब हम डाइजेशन का प्रोसेस आगे अगली स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है. तो अभी तक के लिए आप बस ये बात याद रखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं. पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देखेंगे और समझेंगे कि इस एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं. ठीक है. तो एज आई टोल्ड यू डैट कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से, और एंड कहाँ पे होती है? एनस पे. और इसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे और इस पूरी कैनाल को फिर क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. तो हम वन बाय वन इनके नाम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्टेड विद माउथ. माउथ के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक. माउथ के बाद ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे ईसोफेगस बोलते हैं. ईसोफेगस के बाद ये ईसोफेगस किस में एंड होएगी? एक ऑर्गन में, जो कि ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है. इट इज लाइक जिस जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? स्टमक फिर किस में एंड होएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फिर किस में एंड होएगी? लार्ज इंटेस्टाइन में. और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लास्ट में किस में एंड होएगी? एनस में. तो 6 पार्ट हैं: माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. लेकिन इसके साथ साथ इस एलिमेंट्री कैनाल में और भी बहुत सारे पार्ट हैं. जैसे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? टिथ और टंग. सो ये जो पोर्शन दिखाया हुआ है ये क्या है? टंग, जो कि किसका पार्ट है? माउथ का. ठीक है. उसके बाद जो स्टमक के पास एक ये ब्राउन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? लीवर. और इस लीवर में ये जो एक डक्ट दिखाई गई है ये क्या है? बाइल डक्ट. और ये जो ऑर्गन है इसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर. ठीक है. और साथ ही में ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्या बोलते हैं? पेनक्रियास. ये एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्या बोलते हैं? पेनक्रियास. तो लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ये तीनों भी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के एसेसरी ऑर्गन्स हैं. ठीक है. उसके बाद ये है डायफ्राग्राम. ये रेस्पिरेशन में इसका रोल आपको पता चलेगा. उसके बाद है ये अपेंडिक्स. ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, बट इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है डाइजेशन में. बस ये एक क्या बोलते हैं इसको? वेस्टिजियल पार्ट है जो बस प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, बस इसका कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है. तो जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है वो मेन क्या है? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. ठीक है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या जुड़ा हुआ है? लीवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर. ठीक है. अब वन बाय वन अब हम इन सारी चीज़ों के, जैसे कि ये जो सारे ऑर्गन्स हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके रोल पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल है डाइजेशन के प्रोसेस में. ठीक है. नाउ सबसे पहले क्या है? माउथ का दूसरा नाम क्या है? बक्कल कैविटी. ये इसका दूसरा नाम है. माउथ को ही क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी. अब माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, मस्कुलर टंग प्रेजेंट है, और कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनका नाम क्या है? स्लाइवरी स्लाइवरी ग्लैंड्स. एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो किसका एग्जाम्पल है? डाइजेस्टिव ग्लैंड का.
डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो माउथ है, माउथ का दूसरा नाम क्या है, बक्कल कैविटी। इसके 3 पार्ट हैं, टिथ, मस्कुलर टंग और स्लाइवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टिथ का क्या फंक्शन है, तो जो टिथ का काम है वो क्या है, च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, दैट मीन्स फूड को क्रश करना। दैट मीन्स कि लार्ज पार्टिकल जो फूड के हैं, ये जो लार्ज पार्टिकल फूड के हैं उनको टिथ की हेल्प से किस में तोड़ा जाता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है। तो जो टिथ का काम है वो क्या है, क्रशिंग, च्यूइंग भी बोल सकते हैं और क्रशिंग भी बोल सकते हैं। क्रशिंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड और क्रशिंग ऑफ फूड, इसका मतलब क्या है कि खाने को चबाना, यानी कि जो लार्ज पार्टिकल हैं फूड के उनको तोड़ के किस में कन्वर्ट करना, स्मॉलर पार्टिकल में, ठीक है। फिर है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इनका सिक्रीशन होएगा, कुछ ना कुछ ये सिक्रीट करेंगे, तो इनके सिक्रीशन का नाम क्या है, स्लाइवा, ठीक है। अब इस स्लाइवा की बहुत सारी कंपोजिशन होगी कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो इसमें जो मेन चीज़ प्रेजेंट है वो एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, स्लाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब इस स्लाइवरी अमाइलेज का कोई फंक्शन होएगा, तो ये क्या, इसका क्या फंक्शन है कि ये किसके ऊपर काम करता है, स्टार्च के ऊपर काम करता है। फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये जो फूड है इसके बहुत सारे कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। अब बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करती हैं या फिर बहुत सारा सिक्रीशन सिक्रीट करेंगी, जिनका काम क्या है कि ये जो फूड पार्टिकल्स के कंपोनेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, प्रोटीन और फैट पार्ट है, उनको स्मॉलर पार्टिकल में, उनकी स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या है कि ये किसके ऊपर फंक्शन करता है, स्टार्च के ऊपर फंक्शन करता है, और स्टार्च के ऊपर फंक्शन करके इसको किस में तोड़ेगा, शुगर। स्टार्च कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और शुगर सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन का नाम क्या है, स्लाइवा। स्लाइवा में क्या प्रेजेंट है, स्लाइवरी अमाइलेज, और स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या है कि ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, किस में, शुगर में, ठीक है। नेक्स्ट, मस्कुलर टंग। टंग का क्या रोल है कि ये टिथ को हेल्प करता है च्यूइंग ऑफ फूड में, यानी कि क्रशिंग ऑफ फूड में, क्रशिंग में क्या करता है, हेल्प करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर बहुत सारी मसल्स हैं, और वो मसल्स का टाइप क्या है, स्मूथ मसल्स। बहुत सारी स्मूथ मसल्स हैं, कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। अब इन स्मूथ मसल्स का काम क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे होंगी, रिदमिकली, रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होंगी। रिदमिकली का मतलब क्या होता है कि एक बारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर रिलैक्स हो जाएंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इस प्रोसेस के लिए क्या बोलते हैं, रिदमिकली, यानी रिदम से, एक बार कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, ठीक है। अब ये क्यों करती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन क्यों करती है, ताकि जो फूड का पैसेज है वो कहाँ हो सके, फॉरवर्डली। खाना सबसे पहले माउथ में गया, अब माउथ से उसको आगे जाना है स्टमक में, और स्टमक से फिर आगे, तो ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है फूड की, वो किसकी वजह से होती है, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। और ये मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। नाउ अब जो फूड है वो माउथ से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। लेकिन सीधा ही नहीं चला जाएगा, इसके बीच में एक क्या होएगा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होएगा, जिसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप। इससे फूड क्या होता है, माउथ से स्टमक की तरफ मूव करता है, ठीक है। नो रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। ईसोफेगस का एज सच कोई रोल नहीं है डाइजेशन में, बस इसका काम क्या है कि खाने को मुंह से कहाँ पहुँचाता है, स्टमक में पहुँचाता है। माउथ से कहाँ पहुँचाता है, स्टमक में पहुँचाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टमक। अब खाना कहाँ पहुँच गया, माउथ से स्टमक में, किसकी हेल्प से, ईसोफेगस की हेल्प से, ठीक है। अब है स्टमक। स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है, ठीक है। शेप हमने देखी थी कुछ ऐसी थी, जे शेप, ठीक है। अब क्या है,
ये लार्ज ऑर्गन है, इसमें क्या है, बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। स्टमक से रिलेटेड जो वर्ड होता है वो होता है गैस्ट्रिक। तो अब इसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के 3 सिक्रीशन है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। तो अब हम 1 बाय 1 इनके फंक्शन देखेंगे। तो जो HCl का फंक्शन है, एक तो मेन क्या है कि ये एसिडिक इन नेचर है। HCl खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी वजह से जो स्टमक की pH है वो भी क्या हो जाएगी, एसिडिक। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि ये फूड को क्या रखता है, डिसइंफेक्टेंट। ये फूड को क्या रखता है, डिसइंफेक्टेंट, मतलब इन्फेक्शन से बचाता है। कि फूड को जो डाइजेस्टेड फूड, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड माउथ से स्टमक की तरफ आ गया है, उसको क्या रखता है, डिसइंफेक्टेंट, मतलब इन्फेक्शन से बचा के रखता है। ठीक है, पहला काम क्या है कि स्टमक की जो pH एसिडिक है वो किसकी वजह से है, HCl की वजह से है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये फूड को क्या रखता है, डिसइंफेक्टेंट रखता है, यानी कि फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रखता है। थर्ड इसका काम क्या है कि ये जो पेप्सिन प्रेजेंट है ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। इसके फंक्शन को फैसिलिटेट करता है, मतलब इसके फंक्शन को एनहांस करता है, बढ़ाता है। कौन, HCl। HCl की प्रेजेंस की वजह से ही पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, एनहांस होता है। क्यों, क्योंकि जो पेप्सिन है वो किससे बन के मिलता है, पहले होता है पेप्सिनोजन। पहले क्या होता है, पेप्सिनोजन। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। ये जो एंजाइम है इसकी इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है, पेप्सिनोजन। और जब HCl इस पे एक्ट करता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेप्सिन। ठीक है, अब है पेप्सिन का फंक्शन। पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जिसका मतलब कि ये प्रोटीन को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब है म्यूकस का फंक्शन। म्यूकस का फंक्शन क्या है कि देखो, स्टमक खुद क्या सिक्रीट कर रहा है, HCl। HCl क्या है, एसिडिक है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब कहीं पे भी आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा या फिर सुना होगा कि कहीं पे भी अगर एसिड गिर जाए तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्म कोज करता है, बहुत ज़्यादा लॉस कोज करता है। अब हमारी बॉडी खुद क्या कर रही है, HCl को सिक्रीट कर रही है, लेकिन फिर भी हमें कोई इफेक्ट नहीं होता। तो क्यों, किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। म्यूकस क्या करता है, स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे करेगा, ये जैसे स्टमक की लाइनिंग है तो इस लाइनिंग के अंदर एक और लाइनिंग होगी, वो किसकी प्रेजेंट होती है, म्यूकस की प्रेजेंट होती है। स्टमक क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, किससे, एसिड के एक्शन से बचाने के लिए। तो क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को कवर कर लेता है, किसकी हेल्प से, म्यूकस की हेल्प से। जो स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग है वो किससे कवर है, म्यूकस से कवर है। अब यहाँ सिक्रीशन किसका हो रहा है, HCl का। तो ये जो म्यूकस है इस HCl के सिक्रीशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इस वजह से HCl स्टमक पे कोई इफेक्ट नहीं शो कर पाते। ठीक है, अब मैंने इन तीनों के फंक्शन बता दिए हैं। अब नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहाँ गया, पहले कहाँ था, माउथ में, माउथ से स्टमक, अब स्टमक से कहाँ पहुँच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक बात और आप लोग याद रखना कि जब भी फूड की मूवमेंट होती है, जैसे ईसोफेगस से कहाँ गया था, स्टमक में, स्टमक से कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, एनस में जाएगा। ठीक है, तो जब ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है। स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या है कि ये फूड की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, ताकि फूड की मूवमेंट हमेशा कहाँ हो, फॉरवर्डली हो, मतलब आगे की तरफ हो, बैकवर्ड मूवमेंट ना हो। तो इस वजह इसकी मूवमेंट के लिए फॉरवर्डली मूवमेंट हो, तो इसलिए क्या प्रेजेंट होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ईसोफेगस से जब स्टमक में फूड जाएगा तब भी स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तब भी स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तब भी स्फिंक्टर मसल्स, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में जाएगा तब भी स्फिंक्टर मसल्स। और इन सारी जगहों पे जो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं उनका एक ही फंक्शन है कि फूड की मूवमेंट कहाँ करवाना, फॉरवर्डली करवाना, मतलब आगे की तरफ करवाना, बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करना, रोकना। ठीक है, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसका फंक्शन हमने देख लिया। ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। जो स्टमक था वो लार्जेस्ट पार्ट था, मतलब बड़ा,
और लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, लंबा, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो लार्जेस्ट पार्ट था वो क्या था, स्टमक था, ठीक है। अब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफाइंड है कि एक डेफिनेट हाइट तक ही, डेफिनेट लेंथ तक ही हम है। अब ये लॉन्गेस्ट पार्ट है तो इतने छोटे से स्ट्रक्चर में इतना बड़ा पार्ट कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा, तो क्या होती है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अपने आप को कॉइल्ड फॉर्म में क्या करती है, अरेंज करती है, ठीक है। इस वजह से कॉइल्ड फॉर्म की वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप को एडजस्ट कर पाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के और क्या क्या मेन पॉइंट है कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है। कोई पूछ ले आपसे कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, तो वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन अपने सिक्रीशंस को पोर करता है, तो लीवर और पेनक्रियाज अपने सिक्रीशन को कहाँ पोर करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद फिर इंटेस्टाइन खुद अपना जूस सिक्रीट करती है जिसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने बात करी थी कि लीवर और पेनक्रियाज दोनों अपने जूस सिक्रीट करते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो लीवर सिक्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस। जो लीवर का सिक्रीशन है उसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस। अब जो बाइल जूस है वो सिक्रीट तो कौन कर रहा है, लीवर, लेकिन स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट, पेनक्रियाज के सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस। अब उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं, दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। लीवर के सिक्रीशन को बाइल जूस बोलते हैं, स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। पेनक्रियाज के सिक्रीशन को पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं और उसमें दो एंजाइम प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब इनका फंक्शन देखते हैं। जो बाइल जूस है उसका फंक्शन क्या है कि वो फैट के ऊपर काम करता है, फैट के डाइजेशन के ऊपर काम करता है बाइल जूस, ठीक है। अब जो इंटेस्टाइन में जो फैट प्रेजेंट है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। फैट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब इन लार्ज ग्लोब्यूल्स पे एंजाइम अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, किसमें, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। अब ये जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट बनना है, लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट का जो कन्वर्जन है, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम इमल्सिफाइड फैट बोल रहे हैं। तो प्रोसेस का नाम क्या है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है। कोई पूछ ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, तो उसका काम ये काम कौन करेगा, बाइल जूस, ठीक है। नेक्स्ट, पेनक्रियाटिक जूस में क्या थे, ट्रिप्सिन और लाइपेज थे। तो जो ट्रिप्सिन है वो एक एंजाइम है जो किस पे ऊपर फंक्शन करता है, प्रोटीन के ऊपर फंक्शन करता है, ठीक है। और जो लाइपेज है वो भी एक प्रोटीन है, वो किस पे काम करेगा, ये जो इमल्सिफाइड फैट है उनके ऊपर काम करेगा, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट को किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट में। अब उन स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट को क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे, और लाइपेज किस पे काम करेगा, इन इमल्सिफाइड फैट पे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल जूस। हमने देखा था ना कि इंटेस्टाइन खुद भी अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करती है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, फाइनली क्या करते हैं, जो प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में। और जो फैट है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, प्रोटीन के लिए एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम प्रेजेंट है और फैट के लिए एंजाइम प्रेजेंट है। तो जो प्रोटीन के लिए एंजाइम प्रेजेंट है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, जो फाइनल स्मॉलर यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो जो प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलर यूनिट क्या है, ग्लूकोज। और फैट की क्या है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का। तो जो मेन साइट है एब्जॉर्प्शन की भी, कि अब फुल्ली डाइजेशन हो गया, हमने देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का। तो जो फाइनल डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, बॉडी के काम आएगा तो उसको मेनली सबसे पहले कौन लेगा, तो वो भी कौन लेती है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। अब सारी बॉडी का जो फूड है वो कहाँ एब्जॉर्ब होएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के लिए, एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलाई का फंक्शन क्या है। तो विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो गया है, एब्जॉर्ब कहाँ हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन खाना क्या है, बॉडी के हर पार्ट को चाहिए है। तो इन विलाई के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड का काम क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो पार्ट है, चाहे गैसेज हो, चाहे फूड हो, चाहे कुछ भी हो, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना बॉडी के अंदर। तो खाना एब्जॉर्ब कहाँ हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन पहुंचाना कहाँ है, बॉडी के हर पार्ट में। तो वो किसकी हेल्प से होएगा, ब्लड वेसल्स की हेल्प से होएगा। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी हेल्प से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। अब ये जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ है, इनका फंक्शन क्या है, ये फंक्शंस हैं। इनका फंक्शन क्या है, फॉर एनर्जी। खाने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए ताकि हम काम कर सके। दूसरा, मेकिंग ऑफ न्यू टिश्यूज, कि बॉडी को अगर कुछ नए टिश्यूज बनाने हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिएगी, तो वो एनर्जी भी कहाँ से आएगी, फूड से। सेकंड, इन रिपेयरिंग, कि जो ओल्ड टिश्यूज हैं, जो पुराने टिश्यूज हैं, वो कहीं पे अगर उनमें रिपेयरिंग की जरूरत है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिएगी, तो वो भी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। ठीक है, ये इनके फंक्शंस हो गए। नाउ नेक्स्ट, लास्ट में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया। तो जो कुछ एक अनएब्जॉर्ब फूड बच गया है वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा क्या, अनएब्जॉर्ब फूड। अब उस अनएब्जॉर्ब फूड में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, ताकि बॉडी से वाटर की वेस्टेज ना हो। ठीक है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, बॉडी के बाहर जाएगा, किसकी हेल्प से, एनएस की हेल्प से। तो मैं लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एनल स्फिंक्टर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी फूड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पास ऑन होएगा तो बीच में क्या होती हैं, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, तो उनके नाम होंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन से जब एनएस में फूड चला जाएगा, वेस्ट फूड चला जाएगा जिसको बॉडी से बाहर जाना है, तो वहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर मसल्स, और उसको क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। ठीक है। This is all about nutrition in human beings. I hope you will all understand this. मैंने बहुत ट्राई किया है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।